ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। किसानों के लिए मन से जिलाध्यक्ष ने जड़ा अधिकारियों को तमाचा। दिवाली की भीड़ को देखते हुए पुलिस महकमा सज्ज। पटाखा बाजार की सुरक्षा ताक पर। राज्य सरकार की अनुमति से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का राज्य मंत्री के घर के सामने आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। किसानों की समस्याओं को लेकर दुय्यम निबंधक को मन से जिलाध्यक्ष ने खासा सबक सिखाया। जिलाध्यक्ष ने इस अधिकारी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इस घटना को लेकर चिखली तहसील में खलबली मच गई है। किसानों से संबंधित सवालों का जवाब देने से मुकर रहे तहसील दुय्यम निबंधक को मन से जिलाध्यक्ष ने मन से स्टाइल में सबक सिखाया, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुल्ढाना मन से जिलाध्यक्ष मदन राजे गायकवाड़ के पास कुछ किसान अपनी समस्याएं लेकर गए थे। चिखली तहसील दुय्यम निबंधक अधिकारी से संबंधित इस समस्या को लेकर जब मदन राजे गायकवाड़ किसानों को साथ लेकर दुय्यम निबंधक कलस्कर से मिलने गए, तब किसानों की समस्याओं को लेकर खासा हंगामा हुआ। इसी बीच मदन राजे गायकवाड़ ने जब कलस्कर से किसानों के बारे में सवाल किए, तब वह सवालों का जवाब न देते हुए उल्टा गायकवाड़ को बातें सुनाने लगे। लिहाजा गायकवाड़ ने कलस्कर के मुंह पर तमाचा जड़ा। इतना ही नहीं, टेबल पर रखे कागजात भी उनके मुंह पर मार दिए। किसानों को जो भी अधिकारी बेवजह परेशान करेगा, ऐसे अधिकारी को मनसे स्टाइल जवाब दिया जाएगा। ऐसे निर्देश मनसे प्रमुख राज ठाकरे के हैं। लिहाजा इस तरह का जवाब तहसील निबंधकों को दिया गया है, ऐसी जानकारी दी गई। इस घटना को लेकर तहसील में सभी ओर चर्चा हो रही है। कुठे होता पैसे येतच नाही आम्ही काही विषय येत नाही. अरे शेतकऱ्यासाठी राजसाहेबांना आदेश दिलेला आहे. किती गुन्हे माझ्या अंगावर झाले ना. मी घाबरणारा माणूस नाही लोकशाही मार्गाने. हा अरे राजसाहेबांसाठी काही नाही करायचं. कुणाला तो बाकी सब भंगार है, हम तुम्हारे पास है। दिवाली के पर्व पर बाजार में भीड़ बढ़ गई है। इस दौरान अनुचित घटना न हो, इसको लेकर अकोला पुलिस ने उपाय योजनाएं की है। बाजार में पुलिस दल तैनात किया गया है। नागरिकों को खबरदारी लेने का आह्वान किया गया है। दिवाली की खरीदारी के लिए शहर के सभी बाजारों में लोगों की भीड़ हो रही है। ऐसे में कोई अनुचित घटना न हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर अकोला पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाए गए। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर पुलिस उप अधीक्षक सचिन कदम के मार्गदर्शन में बाजार परिसर में तथा मुख्य मार्ग पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर के गांधी चौक, जय हिंद चौक, जठारपेट चौक, सिंधी कैंप, यहाँ पर टॉवर लगाकर वहां पर 2 पुलिस तैनात किए गए हैं। टॉवर पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है। वहीं बाजार परिसर में गश्त लगाने के लिए 5 पथक भी कार्यान्वित किए गए हैं, जिसमें 3 पुलिस, 1 महिला पुलिस, 1 होमगार्ड का समावेश है।
वहीं संबंधित पुलिस थाने के थानेदार स्वयं गश्त लगाकर स्थिति पर नजर रखें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। बाजार में आने वाले लोगों को कीमती चीजें साथ में न लाने का आह्वान भी किया जा रहा है। मोबाइल, कीमती जेवरात तथा कीमती चीजों का विशेष ध्यान रखने की चेतावनी भी दी जा रही है। दिवाली के दौरान बाहर गांव से आने वाले लोगों को सावधानी बरतने का आह्वान भी किया जा रहा है। इस तरह दिवाली उत्सव के दौरान पुलिस द्वारा उपाय योजनाएं की जा रही है। दिवाळीच्या अनुषंगाने मुख्य बाजारपेठांमध्ये गर्दी असते। उदाहरणार्थ कोतवाली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील जो गांधी चौकचा एरिया आहे, सराफा चौकीचा एरिया आहे, तो एरिया असेल, जैन चौकचा एरिया असेल, तसेच सिंधी कॅम्पचा एरिया असेल आणि जटारपेठचा मुख्य बाजारपेठेचे ठिकाण आहेत आणि या ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता आहे आणि आता गर्दी होत आहे। तर त्या अनुषंगाने अकोला पोलीस दलातर्फे या गांधी चौक, सराफा चौक, जय हिंद चौक, जटारपेठ चौक आणि सिंधी कॅम्प चौक या ठिकाणी आपण टावरची व्यवस्था केली असून 2-2 कर्मचारी तिथे 24 तास अवेलेबल असतात। त्याचबरोबर आपण तिथे स्पीकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे। त्याचबरोबर जे मुख्य रस्ते आहेत त्या मुख्य रस्त्यावरती 5 जणांची टीम तयार करण्यात आली असून त्यात लेडी ऑफिसर LPC सुद्धा असून त्या कायम पेट्रोलिंग करत असतात। आपल्या सुरक्षेसाठी अकोला पोलीस तयार असून कोणत्याही प्रकारची काही अडचण आल्यास आपण तात्काळ संबंधित कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना तसेच संबंधित पोलिसला तात्काळ कळवू शकता। अकोला के क्रिकेट क्लब मैदान में लगे पटाखा बाजार में दमकल विभाग की एक भी गाड़ी तैनात नहीं है। इस बाजार में आगजनी को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। दिवाली उत्सव के मौके पर अकोला के क्रिकेट क्लब मैदान पर 50 से भी ज्यादा पटाखा बिक्री केंद्र लगाए गए हैं। यह स्थिति को देखते हुए मनपा के दमकल विभाग का एक भी बम तैनात नहीं है। आनन फानन में अगर कोई आगजनी की घटना हुई तो जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल उपस्थित किया जा रहा है। दिवाली के शुभ मुहूर्त पर क्रिकेट क्लब मैदान पर पटाखा बाजार सज गया है। तकरीबन 50 दुकानें यहां पर लगी है, किंतु यहां पर सुरक्षा के इंतजामों की कमी दिखाई दे रही है। आगजनी हुई तो दमकल की गाड़ियों की तैनाती यहां पर होना जरूरी है, लेकिन ऐसे कदम मनपा प्रशासन द्वारा नहीं उठाए गए, जो चिंता का विषय है। मनपा प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तुरंत दमकल विभाग की एक गाड़ी यहां पर तैनात करना जरूरी है, ऐसी मांग हो रही है। कोरोना संक्रमण के कारण बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर विगत 8 माह से बंद थे। आखिरकार राज्य सरकार की अनुमति से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं। कोरोना के कारण विगत 8 माह से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बंद थे, लेकिन अब जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात बॉक्सिंग सेंटर खुल गए हैं, जिससे बॉक्सिंग खिलाड़ियों में आनंद व्यक्त किया जा रहा है। विगत मार्च माह से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बंद है, जिसके चलते बॉक्सिंग खिलाड़ी बॉक्सिंग ट्रेनिंग से वंचित थे। कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते सरकार ने यह कदम उठाया था, लेकिन अब बिगिन मिशन अंतर्गत फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं। वसंत देसाई स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर अब जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर की अनुमति के पश्चात शुरू किए गए हैं। बॉक्सिंग सेंटर में आने वाले हर एक खिलाड़ी को कोरोना संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क आदि नियमों का पालन खिलाड़ी कर रहे हैं। बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर पर राज्य क्रीड़ा मार्गदर्शक सतीश चंद्र भट्ट खिलाड़ियों को आवश्यक ट्रेनिंग दे रहे हैं। बॉक्सिंग सेंटर में फिलहाल 50 बॉक्सर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरते तथा बॉक्सिंग खिलाड़ी ट्रेनिंग का लाभ ले, ऐसा आह्वान जिला क्रीड़ा अधिकारी आसाराम जाधव ने किया है। इसके अनुसार ट्रेनिंग सेंटर को शुरू कर दिया है, जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी के नॉर्म्सों को ध्यान में रखते हुए, जिससे मास्क का उपयोग करके प्रॉपर सैनिटाइजेशन और जो बॉक्सिंग में जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसको उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए सेंटर को शुरू कर दिया है, जिससे कि बच्चों का परफॉर्मेंस आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं और उनका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ वो अच्छा परफॉर्मेंस दें। उसी के अलावा हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू की थी, जिसमें बच्चों को ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई और उनका परफॉर्मेंस लेवल उतना गिरा नहीं है, लेकिन जो एक नुकसान हुआ है उसको भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के उसके माध्यम से हमने ट्रेनिंग चालू की थी। होप कि अब सभी अच्छा होगा और दोबारा एक बार नए सिरे से परफॉर्मेंस। और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से किसानों की मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे के घर के सामने आंदोलन किया गया। किसानों की मांगे जल्द पूरी की जाए, ऐसी मांग आंदोलनकर्ताओं ने की। स्वाभिमानी शेतकरी संघटन की ओर से शेतकऱ्यांची दिवाळी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या दारी इस तरह अभिनव आंदोलन किया।
स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से कहा गया है कि किसानों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, वहीं केंद्र सरकार किसानों को बड़ा पैकेज दे। हमी भाव के अनुसार कपास की खरीदारी की जाए। तालुका निहाय कपास खरीदी केंद्र दिवाली के पहले शुरू किए जाए। सोयाबीन को प्रति क्विंटल 6,000 रुपए दाम मिलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। फसल बीमा देने के लिए बीमा कंपनियों पर जोर दिया जाए। केंद्र द्वारा लगाए गए कृषि बिल को रद्द किए जाए। ऐसी मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने इस तरह का आंदोलन केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे के निवास के सामने किया। किसानों को सरकार तुरंत न्याय दे, ऐसी मांग संगठन की ओर से की गई। इस आंदोलन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। नमस्कार. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यापूर्वीच इशारा दिला होता की यंदाची दिवाळी हे माननीय केंद्रीय मंत्री संजयभाऊ धोत्रे यांच्या घरासमोर यावर्षी शेतकरी साजरी करणार आहेत. सततच्या पावसाने व गेले 3 वर्ष शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यंदा तर नुकसानची परिसीमा गाठली आहे. शेतकऱ्यांच्या पराठीला बोंड्या नाहीत, बोंडळी आली आहे, ज्वारी काळी झाली आहे, सोयाबीन उद्ध्वस्त झाला आहे. हे सर्व पिकं असूनही केंद्र सरकार असो हे मात्र डोळे मिटून बसले आहे. शेतकऱ्याची दिवाळी यावर्षी अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत होणार नाही आहे. तरी शासनाने 25,000 हेक्टरी नुकसान भरपाई केंद्र सरकारने द्यावी. CCI केंद्र चालू करावे. ओला दुष्काळ सरसकट जाहीर करावा व पीक विम्याच्या ज्या जाचक अटी आहेत, ज्या आमचे पैसे घेऊन आम्हाला विविध अटीत गुंतवला आहे, तो पीक विमा आमच्या हक्काचा आहे. आम्ही प्रीमियम भरले आहे. तो पीक विमा जाहीर करावा. बालापुर से वाड़ेगांव की ओर जाने वाले मार्ग पर मांडवा फाटे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने इस घटना को लेकर जांच शुरू की है। बालापुर से वाड़ेगांव की ओर जाने वाले मार्ग पर मांडवा फाटा के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की शाम घटी। इस बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालापुर शहर के समीप मांडवा खेत खलिहान कई दिनों से तेंदुए का मुक्त संचार है, जिससे किसान तथा इस परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त है। इसी बीच कल शाम को मांडवा के पास बालापुर से वाड़ेगांव मार्ग पर वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। मौत होने की जानकारी सामने आते ही परिसर के लोगों में खलबली मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी राज सिंह ओवे अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दल ने घटनास्थल का पंचनामा किया और तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। पोस्टमार्टम करने के पश्चात मृत तेंदुए पर अंतिम संस्कार किए गए। इस घटना को लेकर वन विभाग ने अज्ञात वाहन की जांच आरंभ कर दी है। इस वाहन धारक के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी वन विभाग के सूत्रों ने दी। लोणी विटामधील अकोला वन परिक्षेत्राचे लोणी विटामधील बाळापूर तालुक्यामध्ये बाळापूर ते पातूर रोडवरील मांडवा फाट्यादरम्यान एक नर जातीचा बिबट अज्ञात वाहनाच्या धडकेमध्ये ठार झाल्याचे निदर्शनास आले। त्याच्यानंतर आम्ही तिथे पोहोचून ते मृत बिबट ताब्यात घेतला आणि त्याचा PM केलेला आहे। त्याच्यानंतर आता आम्ही ज्या वाहनाने त्याला धडक दिली त्या वाहनाचा शोध घेणे सुरू आहे। त्याच्यानंतर त्या मृत बिबटचा पुढील कार्रवाई आता सध्या सुरू आहे। ज्वार उत्पादक किसान फिर एक बार चिंताग्रस्त हो गए हैं। ज्वार खरीदी केंद्र पर 300 से ज्यादा किसानों की ज्वार को रिजेक्ट किया गया है, जिसको लेकर किसान नाराजगी जता रही है। खरीफ के मौसम में जिले के अधिकांश किसानों ने सोयाबीन, तूर, ज्वार, कपासी की बुआई की थी, किंतु अतिवृष्टि के कारण फसल पर पूरा असर पड़ा है। इसमें ज्वारी काली हो गई है। ज्वारी खराब होने से बाजार में ज्वारी को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने ज्वार खरीदारी केंद्र शुरू किए हैं, लेकिन किसानों द्वारा लाई गई ज्वार FAQ दर्जे की न होने के कारण बेची नहीं जा रही। विगत 8 दिनों पूर्व अकोला में ज्वार खरीदी केंद्र का उद्घाटन जिला आपूर्ति अधिकारी के हाथों से किया गया था। इस अवसर पर सोमठाना निवासी एक किसान से 35 किलो ज्वार को खरीदने का निर्णय लिया गया था। पहले 2 बोरियों में ज्वार अच्छी होने से उसकी खरीदारी की गई, लेकिन बाकी ज्वार रंगहीन होने के कारण खरीदी को रोका गया। लिहाजा बची हुई पूरी ज्वार अब किसान के गोदाम में पड़ी हुई है। जानकारी यह भी है कि तकरीबन 300 किसानों द्वारा लाए गए ज्वार के सैंपल को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन किसानों से यह ज्वार खरीदेगा कौन? किसानों पर यह संकट अब कब तक रहेगा? ऐसे सरकार किसानों को मदद के लिए सामने आए, ऐसी मांग हो रही है। कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारी विलास पाटिल का सत्कार जनता बाजार में किया गया। इस अवसर पर
विलास पाटिल के कार्यों की प्रशंसा की गई। कोरोना संक्रमण काल में पुलिस विभाग द्वारा अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने वाले जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस पथक के प्रमुख कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल का सत्कार एजू लाइफ फर्नीचर के संचालक सईद खान जुगनू मिस्री उर्फ जीतू बाबू मित्र मंडल की ओर से किया गया। जनता बाजार में आयोजित इस सत्कार कार्यक्रम में पुलिस शांतता समिति के सदस्य शौकत अली शौकत ने विलास पाटिल के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शौकत अली शौकत ने कहा कि अब पुलिस से कोई गलती हो जाए तो सभी लोग पुलिस पर ही उंगली उठाते हैं, लेकिन अच्छे पुलिस अधिकारी के कामों की सराहना भी होनी चाहिए। विलास पाटिल साहब अकोला में जब से आए हैं तब से उनका पूरा कार्यकाल नागरिकों की सेवा में समर्पित है। शहर यातायात पुलिस शाखा के प्रमुख पद पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई तथा सिटी कोतवाली और उरल पुलिस थाना प्रभारी के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। उनकी कर्तव्य दक्षता को देखते हुए उनका सत्कार करने का निर्णय लिया गया। अकोला पुलिस दल में ऐसे ही कर्तव्य दक्ष पुलिस अधिकारियों की जरूरत है जो पुलिस दल का नाम रोशन करे। इस अवसर पर अन्य मान्यवरों ने भी विलास पाटिल के कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम में साजिद खान, सईद खान, अयाज खान, अमीन खान, जावेद खान, लालू खान, यूनुस खान, हुसैन खान, राधिका पाटिल, पूनम चौहान, अमीर मिर्जा, भारती नीम, तारिक अजीज, यासीन भाई, जफर भाई प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन शौकत अली शौकत ने किया और इस कार्यक्रम की जानकारी दी। सईद भाई जुगनू मिस्त्री उर्फ जीतू बाबू एक्यूलाइज फर्नीचर के जो ऑनर है, इन्होंने आज विलास पाटिल सर का यहाँ पर जो है छोटा सा एक प्रोग्राम लिया और ये उनका सत्कार करने का उद्देश्य ये था कि निष्ठावान पुलिस वाले जो है, जो कर्तव्य दक्ष है, जो अच्छे तरीके से काम को अंजाम देते हैं, समाज में तेढ़ निर्माण नहीं होने देते और जातीय सलोखा कायम रखते हैं, शहर में शांति बनाए रखते हैं। तो हमने ये देखा है कि पुलिस वालों पर बहुत उंगलियां उठती हैं और बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट के लोगों को बुरा बोलते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट का अधिकारी अफसर अच्छा काम करे उसकी सराहना भी होनी चाहिए, जनता ने उसका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए। उसी के उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर उनका सत्कार किया गया और उनके कामों की सराहना की गई और भविष्य में भी वो अच्छे काम करते रहे। बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार तो होता ही रहता है, अधिकारियों का अच्छे लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, यही सारी चीज़ों को लेकर के आज विलास पाटिल सर जो एसपी पदक के प्रमुख है, आज यहाँ पर शहर में उनका यहाँ पर एक सत्कार का कार्यक्रम किया गया और जो लोग इस कार्यक्रम में जिन्होंने कार्यक्रम को लिया उनका भी यहाँ पर आभार माना गया, धन्यवाद। और जो लोग हमारे बुलावे पर आए बीच रास्ते पर एसटी बस बंद हो गई, जिसके चलते यातायात चरमरा गई। यातायात पुलिस ने लोगों की मदद से बस को धक्का लगाया। अशोक वाटिका चौक में यह घटना घटी। अकोला आगार क्रमांक 2 से अकोला से नांदेड़ जा रही बस अकोला शहर में अशोक वाटिका परिसर में अचानक पंक्चर हो गई। हालांकि इस बस को भेजने के पहले ही डिपो में चेक किया गया था। कोई भी समस्या न होने के कारण आखिरकार इस बस को छोड़ा गया, किंतु अशोक वाटिका परिसर में यह बस पंक्चर हो गई। दिवाली के कारण पहले ही शहर में यातायात की समस्या कठिन हो गई है। इसी बीच बस पंक्चर होने से दोनों तरफ की यातायात बाधित हुई और वाहन की लंबी कतारें लग गई थी। आखिरकार शहर यातायात पुलिस ने तुरंत कदम उठाते हुए नागरिकों की मदद से इस बस को धक्का देकर मार्ग के किनारे कर दिया। बाद में यातायात को सुचारू करना पड़ा। कोरोना संक्रमण के कारण बसेस बंद होने से कई बसेस अब भंगार से होने लगी है। यह बस नांदेड़ बस डिपो की थी। वहां की भी परिस्थिति एक जैसी है। दिवाली के मौसम में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर ऐसी बसेस को भेजना यानी दुर्घटना को न्योता देना है, ऐसी प्रतिक्रिया जनता में व्यक्त की जा रही है। अकोला शहर तथा जिले में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे उतर गया है। फिर भी दिवाली की भीड़ को देखते हुए आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की चिंता जताई जा रही है।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसानों के लिए मनसे जिलाध्यक्ष ने जड़ा अधिकारियों को तमाचा। दिवाली की भीड़ को देखते हुए पुलिस महकमा सज्ज। पटाखा बाजार की सुरक्षा ताक पर। राज्य सरकार की अनुमति से बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का राज्य मंत्री के घर के सामने आंदोलन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।